बाहर आओ। क्या है कयामत आ गई क्या बाहर? हाँ जी कयामत ही आई है, बाहर जुनैद की माँ आई हुई है। जुनैद की माँ? तुम जानती हो किसी जुनैद को? मैं किसी जुनैद को नहीं जानती आपी। वही जुनैद जिससे तुम तोहफे लेती रही हो। अब मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगाओ तुम। ये इल्जाम है या हकीकत? बाहर अमित में बुला रही हैं, उन्हें बताओ सब कुछ जाके, जल्दी आओ। आपी जुनैद कौन है? मम्मी मैं किसी जुनैद को नहीं जानती। मेरे बेटे से मोहब्बत का खेल खेलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कैसे नहीं जानती हो तुम उसको? उससे महंगे महंगे तोहफे तोहफे लेती रही हो और अब मुंह फेर रही हो, जबकि वो तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, और तुम उसको नहीं जानती। ऐसा जुल्म नहीं करोगी तुम हमारे साथ। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। अरे आप भी तो एक माँ है ना, तो माँ बन के मेरा दुख तो समझ सकती हैं। सच सच बताओ, सच क्या है? बोलो। अम्मी इनका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैं तो उसके पीछे नहीं पड़ी हुई थी। हाँ तुम क्यों पड़ोगी उसके पीछे? तुमने तो मेरे बेटे से मीठी मीठी बातें करके उसको अपने प्यार के जंगल में फंसा लिया ना। अच्छा आप अब क्या चाहती हैं? अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो वो पागल हो जाएगा। वो तो पहले ही इसके लिए दीवाना हो चुका है, और इसके अब्बा चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रिश्ता हो। रिश्ता? नहीं अम्मी मैं इनके बेटे को नहीं जानती, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी इससे। अपने कमरे में जाओ, अंदर लेके जाओ इसे, अभी इसी वक्त जाओ। आजकल की औलादें माँ बाप को जलील करने में कसर नहीं छोड़ती। आप मुझे 2-3 दिन दीजिएगा, मैं अपने खानदान से बात करके आपको जवाब दे दूंगी। आप एक बार मेरे बेटे की माँ बन के सोचिएगा। मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसको खोना नहीं चाहती, और फैसला भी आप ही के हाथ। भाभी देर में खा दिया आप लोगों ने आने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, खुश रहो। इन्होंने देर की है तैयार होने में, जाहिर है। रजी का भी तैयार नहीं हुआ। रजी बस तैयार हो रहा है वो। रजी अभी तक तैयार नहीं हुए तुम? बारात को ले जाने का वक्त हो गया, चलो। ये बारात अब नहीं जाएगी। क्या कह रहे हो बेटे? इसलिए क्योंकि हम उनकी शर्त नहीं मान सकते। कौन सी शर्त? हमने तो उनकी सारी शराइत मान ली थी, अब क्या कह रहे हैं वो लोग? देखो रजी, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी और उनकी दोनों का इज्जत का मामला है। भाई इज्जत ही तो बचाना चाहता हूँ। बेटी क्या हुआ है, बात तो बताओ। वो लोग चाहते हैं कि पहले हम जाकर उनसे माफी मांगे, फिर वो शादी के लिए रजामंद होंगे। माफी? बेइज्जती तो उन्होंने की थी, तो माफी हम क्यों मांगे? नहीं, एक मिनट। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। चलो सभी बेटे, इस वक्त हमें अपने खानदान की इज्जत भी देखनी है और उनकी इज्जत भी बचानी है। चलो सभी। नहीं मामा, मैं अपनी खुशियों के लिए आपको यूं रुस्वा नहीं होने दूंगा। बेटे इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में होती, अगर खुदा नहीं चाहे ना तो कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। चलो सभी। रजी, बिया जान ठीक कह रही है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। नहीं भाई मैं उनको ऑलरेडी मना कर चुका हूं।
रसी, तुमने इतनी जल्दी फैसला कर लिया? इज्जतों के फैसले लम्हों में ही होते हैं। और मुझे अपनी मामा की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। रसी बात कुछ मगर कैसे कर सकती है? औलाद के फैसले माँ बाप ही करते हैं, और ये फैसला तुम्हारे अब्बा ने किया है। मैं खुद अब उससे बात करके आती हूँ। खबरदार, खबरदार अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की हो। ये तुम्हारे अब्बू का ही नहीं, खानदान के बुजुर्गों का भी फैसला है। मैं नहीं ऐसा कोई फैसला मानती। तो इनकार की वजह? कि नहीं करना चाहती। रंग बिरंगे लड़कों से इश्क लड़ाने? अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हारे पोल खुलने से पहले अल्लाह ने इज्जत रख ली। सनम रसी बहुत अच्छा लड़का है, और तुम लड़ने भी तो जाओगी ना। लड़कियां मरती हैं उस पे। तुम बहुत खुश रखेगा तुम्हें। इस पूरे खानदान में एक मैं ही हूँ बलि का बकरा बनने के लिए, है? सुनो, अगर रसी में कोई ऐसी वैसी बात होती तो इनकार करने की वजह बनती, लेकिन वो इतना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, अच्छी नौकरी है, और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ सनम, ऐश करोगी। और नहीं तो क्या? लेकिन हमें जुनैद की माँ। खबरदार उसका नाम लिया। इसी तो मैं कह रही हूँ, उससे करतूत खुलने से पहले अल्लाह ने इज्जत रख ली। और सुनो, ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मौलवी साहब निकाह पढ़ने के लिए तैयार है। शाबाश, आ जाओ। निकाह? बहुत अच्छा लड़का है वाकई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम बिन्त जलील, आपका निकाह रजी रहमान व मोहम्मद रहमान के साथ बइवज़ 3 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। रजी रहमान साहब, आपके निकाह में सनम बिन्त जलील बइवज़ 3 लाख रुपए हक में सिक्का राजुल वक्त हक में है तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सभी आ जाएगा। जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? जी मुझे कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुद को ही रेज़ा रेज़ा के। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने तो सनम की शादी के बारे में सोचा ही नहीं था, बस इरम और अरसलान के बारे में सोचा था। बस जो खुदा करता है बेहतर करता है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे खानदान का भरम रख लिया, हमारे घर की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दी। बहुत का शुक्रिया। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ये चाहता है कि हमारा रिश्ता और मजबूत हो। हाँ, उसके फैसले तो वही जानता है। सनम, देखो तुम्हारा जल्दी में निकाह हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुल्हन नहीं बनोगी। इरम, अपनी बहन को तैयार करो, मैं जेवरात और कपड़े भिजवाती हूँ। और हमारी सनम को तो वैसे भी सजने संवरने का इतना शौक है। हाँ, क्यों नहीं होगा, हर बच्ची को होता है। अब देखे ना, सनम ने मुझे कहा था पुप्पो आप घर में ऐसी बहू लाइएगा जो घर में रौनक कर दे। हमें क्या पता था कि सनम ही हमारे घर की रौनक है।
सनम बिन्त जलील, आपका निकाह रजी रहमान वल्द मोहम्मद रहमान के साथ तय पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तुमने कितनी आसानी से मेरे अरमानों का खून कर डाला है। जाने कितनी खताएं हुई, मोहब्बत के नाम पर वो मेरे एहसासात के साथ खेलती रही। एहसास भी न हुआ, तूने सोचा भी ना ये कभी कोई मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मर्द चाहे जिस उम्र में भी हो, एक खूबसूरत औरत के हाथों बेवकूफ बन जाए। मैं कैसे अपने आप को समझाऊंगा कि उसकी मोहब्बत महज फरेब थी, उसके लिए सिर्फ दिल लगी थी। तुम इतनी हसीन हो, मगर पता नहीं क्यों आज कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही हो। आज मैं आपकी बीवी बन गई हूँ ना, इसलिए। हाँ, शायद यही वजह है। वैसे मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ऊपर वाले ने तुम्हें मेरा जीवन साथी बना दिया। आप तो जोया के सपने देखते होंगे ना? यार मेरा रिश्ता तय हुआ था उसके साथ, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरी बीवी। ये लो। बहुत प्यारा है। सनम, हम दोनों यूं अचानक मिले हैं, इसमें कोई ना कोई मसलियत होगी ना। तो बस आज एक वादा करो मुझसे कि हम अपना ये रिश्ता अच्छे से निभाएंगे, ओके? मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे एक सवाल था, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा था? हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, कोई होता है जो उनको पसंद होता है। तुम्हारा भी कोई आइडियल था? I mean, इस उम्र में लड़कियों का आइडियल तो होता है ना कोई ना कोई। मेरा आइडियल तो मेरे सामने है। Really? तुम वाकई मुझे पसंद करती थी? पसंद नहीं, मोहब्बत करती थी। यार, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? कुप्पू से सुलह ही नहीं हो रही थी। शायद इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हारी ख्वाहिश सुन ली और हम दोनों को मिला दिया। थैंक यू सनम, थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह अगर खूबसूरत चेहरा देखें तो क्या होता है?
तो वो खूबसूरत चेहरा बार बार देखना चाहिए। और अगर वो खूबसूरत चेहरा दिल में भी हो और आंखों के सामने भी, फिर कोई अच्छी सी फिल्म देखनी चाहिए। गुड आइडिया। पर मैंने सोचा कि मूवीज ना हम हनीमून पर देखें। वो सब तो ठीक है, लेकिन पप्पा ना काफी देर से नीचे बुला रही है, शायद नाश्ते के लिए। जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ओके, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक है। हेलो जी, आप कौन? जिनको आपने फोन किया ना, उनकी बीवी बात कर रही। क्या रजी ने शादी कर ली? जी, और अपनी शादी से बहुत खुश है वो। समझ आ रही है? दोबारा यहाँ पे फोन मत करना, उनकी जिंदगी में सिर्फ मैं ही हूँ अब। बड़ी आई। किसका फोन था? जोया का। जोया का? क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि दोबारा कभी फोन ना करे। कि आपकी जिंदगी में अब सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं, और मैं किसी को बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। और मैं भी तुम्हारे साथ किसी और का साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं तैयार हो जाती हूँ। भाभी, आपने इतना तकल्लुफ क्यों कर लिया? हमने तो एहतमाम कर रखा था नाश्ते का। नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, खुश रखे तुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल। आमीन आमीन, खुश रहें, खुश रहें। अच्छा बैठो, आप लोग बैठे, मैं जरा नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मामा, वो सभी भाई को बुला लें। सभी तो रात को ही लंदन चला गया था। क्या भाई लंदन चले गए? हम सबसे मिले बगैर ऐसे ही? पता नहीं क्या रोग लगा के बैठ गया मेरा बेटा, बताता भी नहीं है, बस अचानक चला गया। बहुत दुखी है वो शायद। जिसको मैं मोहब्बत समझता था वो मुझसे सिर्फ दिल लगी कर रही थी। अगर उसे मुझ में कुछ अच्छाई दिखती ना तो यूं मुझे अपने पाँव की धूल ना कहती। मामा, मैं जानता हूं उनके दुख को। हमें ना उनकी भी जल्दी शादी करा देनी चाहिए। वो बहुत मुश्किलों से माने थे यार, बट अब नहीं मानेंगे। क्या मतलब है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रजी? मामा, ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई कि मैं आपको बताऊं। मैं भाई को कॉल कर लूं प्लीज? पहले नाश्ता तो कर लेते हैं। हाँ हाँ, आप लोग बैठे, मैं अभी आती हूँ। प्लीज। सॉरी।